हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में चैप्टर 1 का जो हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका ये लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, इसके पहले की जितने भी मैंने थियरी थी इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, छोटा सा नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा लेंदी है बट काम का है। काम का इसलिए कि हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग क्या करने उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, रीजन ये है ये वीडियो बनाने का मेरा, हालांकि ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते थे, और इस साल तो वैसे ही बहुत सारी चीजें कटपिट गई हैं तो नहीं आने वाले। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा करवाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, ताकि आप लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, जो अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस की हैं, आप लोगों को एक बार एक आइडिया लग जाए कि वो एंट्रीज कहाँ करते हैं। फिर आने वाली नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, तो आप लोगों को आइडिया रहे कि वहां पे एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो एक तरह से ये तुम लोगों के लिए क्या है, रिवीजन क्लास है। ठीक है, कि जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनका यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए, आई मीन जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना बहुत ही जरूरी है, और क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ अपनी कंसेप्ट्स को भी याद करते रहना। ठीक है, तो थोड़ा मैं टाइम लगाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि तुम लोग सारी चीजों को कहते ना कि रिवाइन कर लो अपने दिमाग में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्रुति, काशवी एंड मेरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा कि 3 लोग हैं, श्रुति, काशवी एंड मेरी। क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी फिक्स। देखो यहाँ पे अभी मैंने कहा ना कि चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। टोटल बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट on 1/4/16 was 2,50,000. It was in the proportion of 2:1. अब ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर लिया है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यानी याद होगा मैंने कहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो कैपिटल बनता है, और फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो आपका ये आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा और ये आपका करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो आप समझ जाना कि आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और साथ में करंट अकाउंट भी बनाने हैं। और कौन कौन सी एंट्री कहाँ जाती है इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, आप लोग एक बार देख लेना, और कार्ड्स में भी दे दूंगा, साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप लोग उसमें भी देख सकते हो। ओके, तो भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट। देखो ये जो था बैलेंस वो किसका था, कैपिटल अकाउंट का था। अब आगे लिखा है बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट वेयर एज फॉलोज। अब क्या है, श्रुति 24,000 ब्रैकेट में देखो क्रेडिट लिखा हुआ है, काशवी ₹18,000 ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, मैरी ₹12,000 ब्रैकेट में देखो क्रेडिट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रुति का क्रेडिट बैलेंस था एंड मैरी का क्रेडिट बैलेंस था, बट जो काशवी है उसका करंट अकाउंट कौन सा था, डेबिट बैलेंस था। तो ये याद रखना है कि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा। उसके बाद अब आगे देखो क्या लिखा है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब आगे क्वेश्चन के, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि कैपिटल के बारे में, अब आगे जो एडजस्टमेंट्स टाइप के होते हैं वो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो ऐसे जब भी पॉइंट आते हैं ना तो अक्सर हम बिना पढ़े कंफ्यूजन होना शुरू कर देते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ा करो, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो, अगर तब नहीं समझ में आता है तब टेंशन लो। ठीक है, तब भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना पढ़े बिना सोचे समझे पहले ही दिमाग में ऐसे सोच लेना कि नहीं आएगा, वो गलत चीज होती है। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, मैं फिर से रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है। 3/5, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3/5 of profit to be distributed in the proportion of 3:2:1 and remaining in the proportion of their opening capital। अच्छा, इसका मतलब क्या बोला गया है कि जितना भी प्रॉफिट होगा, देखो मैं एग्जांपल देके यहाँ पे समझा देता हूँ कि जितना भी प्रॉफिट होगा, जैसे मान लेता हूँ 100 रुपए है, तो 100 का 3/5 जो है वो तुम्हें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, 3:2:1।
ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरा क्या बोला, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 में से इसका शेयर माइनस कर देना, यानी ये 2/5 हो जाएगा देखा जाए तो वैसे, क्योंकि 3/5 इधर है तो 2/5 इधर होगा। यानी इस 2/5 को तुम्हें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देयर ओपनिंग कैपिटल। अब सवाल आता है कि ओपनिंग कैपिटल का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल का रेशियो क्या है, 2:2:1, यानी बाकी के अमाउंट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, 3/5 एंड 2/5, देन डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कैलकुलेशन भी मैं समझा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये से मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रोवाइड पर एनम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। हम लोगों को पता है कि कैपिटल पे भी इंटरेस्ट पे करना होता है, करंट अकाउंट पे भी पे करना होता है। साथ में आगे क्या लिखा है, मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेबल टू कास्वी। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन में, यहाँ पे मंथली सैलरी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मंथली सैलरी हमें तो टोटल ईयर का पे करना है, तो अगर ईयर का पे करना है तो क्या करना, जो भी मंथली सैलरी होगा मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना। ठीक है, फिर आगे लिखा है 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा है, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स। अब ड्राइंग के बारे में तो कोई ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं था, हाँ लेकिन देखो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। नीचे इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, श्रुति हैज विड्रॉन 18,000 on 1/2/17। देखो श्रुति ने विड्रॉ कब किया है, 1/2/17 को विड्रॉ किया है। कास्वी ने 12,000 विड्रॉ किया है कब, 30/11/2016 को। मैरी ने 20,000 कब विड्रॉ किया, 1/10/16 को। यानी तीनों ने अलग अलग डेट को विड्रॉ किया है। इसका मतलब जब भी हम तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो तीनों का डेट भी हमें माइंड में रखना होगा। यानी इन शॉर्ट बताऊं तो इस क्वेश्चन में हम सारे कंसेप्ट अप्लाई करने वाले, जितने भी बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अपनी कैलसी, अपना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाना, क्योंकि बिना इसको सॉल्व किए सॉल्व करने की कोशिश मत करना। वीडियो देख के भगा भगा के देख सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें देखना हो तो, बट मेरा सजेशन है खुद से भी एक बार ट्राई करो, नोटबुक उठाओ और सॉल्यूशन साथ में शुरू कर देना। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। आगे लिखा हुआ है, मैरी हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 24,000। याद होगा मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लेकर आता है। तो तुम्हें पता है जब एडिशनल कैपिटल वर्ड आ जाए तो इसकी एंट्री कहाँ करोगे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मैंने कहा था कि 2 अकाउंट बनाना है, कैपिटल और करंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की एंट्री जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा जो भी एंट्रीज होती है, जैसे ये सारी जो एक्स्ट्रा है, ये सारी कहाँ जाएंगी, आपके करंट अकाउंट में जाएंगे। और इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोफार्मा जब एक्सप्लेन किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉरी कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, तो वहां पे मैंने पूरा डिटेल दे दिया था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से समझो, इसमें है 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। याद होगा मैंने कहा था कि कभी कभी जब हमारा बिजनेस जो चलता रहता है उसमें जब सारी कैलकुलेशन हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ पैसे हम साइड में रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कहीं काम आ जाए। तो यहाँ पे इन लोगों ने वही किया है कि डेवलपमेंट फंड करके अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट में इन लोगों ने 6,000 रुपीज ट्रांसफर किए हैं। लेकिन सॉरी 6,000 नहीं, 5% ट्रांसफर किया है। कंडीशन है कि बट नॉट मोर देन 6,000, 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि 6,000 से कम तो हो सकता है बट ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट is payable to Mary, but from profit after deduction of such her commission। यानी कि वही बात आगे जो मैंने एक्सप्लेन किया था, कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, है ना, तो वही वाला पॉइंट है। तो याद होगा मैंने इसका कैलकुलेशन कैसे समझाया था। फिर आगे लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म for the year ending on 31st 2017 after credit of interest on drawing but before incorporation of other adjustments। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,71,040 रुपीज। ध्यान से समझो कितना है, 1,71,040 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है कि ये लोगों ने क्या किया है, आफ्टर क्रेडिटिंग, यानी इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले से ही क्रेडिट कर दिया है। राइट, मतलब इसकी कैलकुलेशन करके इन लोगों ने एंट्री पहले ही दिखा दी है। लेकिन कहाँ दिखाई है वो समझना जरूरी है। तो कहाँ दिखाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बताया इन लोगों ने, वहां पे इन लोगों ने पहले ही ऐड कर दिया हुआ है। बात समझ में आया।
फिर लिखा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर ये लाइन नहीं भी लिखा होता तो भी हमें पता चल ही गया है कि कैपिटल और करंट दोनों बढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोफॉर्मा पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है, आप लोग भी फटाफट प्रिपेयर कर लो। प्रोफॉर्मा का मतलब क्या, मैंने नाम लिख के साइड में कर लिया क्योंकि लाइंस खींचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिना स्केल पेंसिल के, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइन बहुत अच्छी जाए, तो यहाँ पे मैंने देखो तीनों अकाउंट्स मैंने बना लिए हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, मोर देन थोड़ा मतलब हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इन शॉर्ट बोल सकते 3/4 पेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट 4 से 5 लाइन का चलेगा या 3-4 लाइन का भी चलेगा। एंड देन आपका होगा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट समझ लो हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा, ओके। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने रीड करके पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एंट्री फटाफट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री करने के लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले था श्रुति, काशवी एंड मैरी, ठीक है। क्या था, श्रुति, काशवी एंड मैरी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी कैपिटल की एंट्री कर लेंगे। तो इनका कैपिटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली 2,50,000 दिया हुआ है, राइट। सेपरेट करके नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमारे लिए बेनिफिट ये है कि इन लोगों ने प्रपोर्शन दे दिया 2:2:1। तो यहाँ पे साइड में मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, बाय, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब कैपिटल कितना कितना होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये थोड़ा मैंने नजदीक कर दिया है, मुझे लग रहा है थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एस की एम, ठीक है। मैंने नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है श्रुति, काशवी एंड मैरी, तुम लोग पूरा नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना था, 2,50,000 है। 2,50,000 को 2:2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है, 2:2:1। तो तुम्हें पता है 2 + 2 + 1 कितना होगा, टोटल 5 होगा। तो डिवाइड बाई 5 कर दो, 50,000 होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 1 लाख हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा और ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में देखो 2 का क्रेडिट है और 1 का डेबिट, यानी दोनों साइड लिखना है। तो पहले मैं फटाफट डेबिट क्रेडिट लिख लेता हूँ, बैलेंस बीडी, उसके बाद एंट्री करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। अब देखो क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन में श्रुति और मैरी का यानी काशवी का डेबिट दिया हुआ है। डेबिट कितना दिया हुआ है काशवी का, 18,000, ठीक है। और इन दोनों का क्रेडिट दिया है और अमाउंट कितना है यहाँ पे 24,000 और यहाँ पे है 12,000, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ ये देखो 24, 18 और 12। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद है ये प्रॉफिट वाला। तो प्रॉफिट वाला तो हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, अभी तो हमने एंट्री स्टार्ट की है। याद होगा मैंने बताया था प्रोफॉर्मा में कि हम प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब याद होगा मैंने कहा था कि जब भी यहाँ पे तुम्हें कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की एंट्री आती है, बाकी सारी एंट्री कहाँ जाएगी, आपके करंट अकाउंट में। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की एंट्री। तो अभी देखो कितना परसेंट दिया हुआ था, 10% दिया हुआ था और यहाँ पे अमाउंट हमें पता है 1,50,000 है इसका। तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। अभी याद होगा मैंने कहा था इसकी 2 एंट्री होती है क्योंकि यहाँ से क्या है, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। मैंने कहा था बैलेंस को छोड़ के बाकी सबकी जो भी एंट्रीज दूंगी उनकी 2 एंट्रीज होती हैं। तो बैलेंस तो हम लोगों ने लिख दिया, अभी क्या एडजस्टमेंट्स है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने पार्टनर के करंट के क्रेडिट साइड में लिखा तो याद होगा मैंने कहा था कि पार्टनर के लिए क्या इनकम है तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और अगर फर्म के लिए एक्सपेंस हो तो कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे सेम ही तुम्हें वही करना है, बस क्या लिखोगे, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तीनों का नाम मैं लिख देता हूं, SKM। अमाउंट कितना था, 10,000, 10,000 एंड 5,000। तो टोटल करोगे तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 25,000। याद रखना, इसको इनर कॉलम में लिखना और बाद में जो फाइनल अमाउंट आती है उसको आउटर कॉलम में लिखना। आई होप कि ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड 5%, सॉरी, प्रोवाइड पर एनम 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। चलो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है तो सबसे पहले क्या करो कि आपका बैलेंस कहाँ लिखा है वो देख लो। तो एक बैलेंस यहाँ लिखा है, दो बैलेंस यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, तो उसी के नीचे फटाफट यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो टू। ठीक है, क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट, एक मिनट यार, ये टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में CA लिखा है और यहाँ पे भी सेम ही लिख देना, पर यहाँ पे नाम आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। अब सवाल आता है अमाउंट किसका लिखोगे, तो ये देखो, इस वाले का यहाँ पे और इस वाले का यहाँ पे 24,000 है, तो 24,000 का सबसे पहले 8% कर लेते हैं। तो 24,000 का 8% करोगे तो आएगा 1920। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1920। और 12,000 का 8% करोगे तो ये आएगा 960। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 960, यहाँ पे डैश। ठीक है, उसके बाद ये के का सॉल्व करो, तो के का कितना 18,000 है, 18,000 का 8% करोगे तो ये आएगा 1440, इन दोनों में डैश। ठीक है, क्योंकि वहां भी कोई एंट्री नहीं है। अब इसकी सेकेंड एंट्री करनी है, तो सेकेंड एंट्री करने के लिए मैंने बताया कि तुम्हें क्रॉस एंट्री करनी है। देखो कैसे पता चलेगा, ये दोनों यहाँ पे क्रेडिट साइड में है ना, ये दोनों यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसके डेबिट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। ठीक है, नाम क्या था, एस, के का तो यहाँ पे होगा, यानी एस और एम, यानी क्या नाम था, श्रुति और मैरी। अमाउंट कितना होता है यहाँ पे 1920 एंड 960। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2880। और दूसरे वाले की मतलब एक और जो पार्टनर था उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे इसके सामने लिख देता हूँ, बेटर है, बाय इंटरेस्ट ऑन, रुको रुको रुको, थोड़ा ज्यादा दूर से लिख दिया मैंने, यहां से लिखता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। और डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूं क्योंकि एक ही पार्टनर है, तो 1440। ठीक है, बस ब्रैकेट में मैं नाम लिख दूंगा, नाम क्या है इसका, कास्वी। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैं के लिख देता हूं। आई होप कि अभी देख लो एंट्री क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस एंट्री हमने, देखो ये डेबिट में था तो वहां क्रेडिट में गया, ये क्रेडिट में था तो वहां डेबिट में गया। आई होप की चीजें क्लियर होगी, हमारा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे काम आ रहा होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मंथली सैलरी ऑफ 500 इज पेबल टू काशवी। अब देखो मंथली सैलरी मिलने वाला है किसको, काशवी को, तो काशवी को पैसे मिलने वाले हैं, तो काशवी की कौन सी साइड जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्योंकि काशवी को पैसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ बाय सैलरी। ठीक है, और कितना जाएगा यहाँ पे देखो, 500 अमाउंट है और टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे क्रेडिट में गया है तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या नाम लिखोगे कि टू सैलरी ब्रैकेट में काशवी अमाउंट 6,000। बताओ ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, नाम लिखते जाना ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि इसकी क्या एंट्री है। ओके, और साथ में एंट्री करते जाया करो। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। अब देखो इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्राइंग किसकी क्या है। तो ड्राइंग किसकी क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग लिख लेते हैं। तो ड्राइंग देखो तीनों का दिया हुआ, श्रुति और काशवी और मैरी का। देखो अभी इस वाले में कैसा है कि डेट अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनाया है, अगर तुम चाहो तो डेट का कॉलम बना सकते हो, बट जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पे डेट का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चल जाता है। राइट, बस तुम्हें कैलकुलेशन में याद रखना है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग डेट को माइंड में रखेंगे। यहाँ पे मैं डेट की एंट्री नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ टू ड्राइंग और तीनों का अमाउंट लिखो। सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा, श्रुति का। तो श्रुति का अमाउंट कितना है यहाँ पे 18,000 है।
ठीक है। उसके बाद है काशवी, काशवी का अमाउंट है 12,000 और मैरी का अमाउंट है 20,000। तीनों का मैंने अमाउंट लिख लिया है। अभी बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसका क्या रेट है, आई मीन किसका क्या डेट है। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में ही कैलकुलेशन करता हूँ। एक मिनट, चलो अच्छा यहीं पे कर लेता हूँ यार, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, साइड में ही कर लूंगा तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्रुति, काशवी और मैरी। तो श्रुति का डेट क्या है, पहले श्रुति का डेट में लिख देता हूँ। श्रुति का डेट है 1/2 और इसका डेट है 30/11 और इसका डेट है 1/10। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो कितने मंथ हो रहे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा अकाउंट जो है वो 31/3 को क्लोज होता है। अगर हमारा अकाउंट 31/3 को क्लोज होगा तो अब यहाँ से 2 से 3 में जाना कितना होगा, यानी 2 + 3 यानी कितने मंथ हो जाएंगे, सिर्फ 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसका कैलकुलेशन 2 महीने का करना है। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे मतलब अगले वाले का। तो अगले वाले का कैलकुलेशन चेक करो, 30/11 फिनिश है, यानी 12 1 2 3 यानी यहाँ पे 4 मंथ हो जाएगा। और यहाँ पे 10 से स्टार्ट है तो 10 11 12 1 2 3 यानी यहाँ पे 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, यानी मंथ्स का कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं। आई होप कि तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी अमाउंट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अमाउंट आप लोगों को पता है 18 है, 12 है एंड 20 है। तो चलो वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, 18 12 एंड 20। ओके, और रेट कितना है, रेट है हम लोगों का 12%। तो 18,000 का 12% 2 मंथ्स का। ठीक है, 12,000 का 12% 4 मंथ का, 20,000 का, एक जीरो ज्यादा हो गया, 20,000 का 12% 6 मंथ का। राइट, ये तीनों कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो अभी फटाफट चेक करो कितना हो रहा है। 18,000 का 12% 2 मंथ का, तो ये हो जाएगा 360 रुपीज। फिर 12,000 का 12% 4 मंथ का, ये हो जाएगा 480 रुपीज। और 20,000 का 12% कितने मंथ्स का, यहाँ पे आपको पता है 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 1200 रुपीज। ओके, अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में एक पॉइंट और लिखा था, हम लोगों ने पहली क्वेश्चन रीड कर लिया है इसलिए याद होगा। क्वेश्चन में एक पॉइंट और लिखा था। एक पॉइंट क्या लिखा था कि यहाँ पे आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए देखो मैंने इसको ग्रीन करके ही रखा हुआ है ताकि ये पूरा पॉइंट क्लियर दिखे। यानी इंटरेस्ट पहले से इन लोगों ने क्रेडिट कर दिया। कहाँ पे, ये जो हमारा प्रॉफिट वाला अकाउंट था यानी इस वाले अकाउंट में पहले से एंट्री कर दिया है। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ पे एंट्री मत करो या तो यहाँ पे एंट्री करो। तो देखो हम लोगों का कैसा, ये फर्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ कि दोनों तरीकों से कैसे। देखो अगर मैं एंट्री नहीं करता हूँ तो डायरेक्टली मेरा जो प्रॉफिट था, मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट कितना है 171,040 में डायरेक्टली प्रॉफिट में लिख दूंगा 171,040। और अगर मैं एंट्री करता हूँ तो जो एंट्री होगी उसमें से माइनस करने के बाद अमाउंट यहाँ लिखूंगा। मतलब कि जैसे कि मान लो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखता हूँ तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग SKM। एस का 360, 480 एंड इसका कितना था 1200। और अगर इन तीनों को ऐड करो तो कितना होगा 360, 480 एंड 1200। तो ये हो जाएगा 2040। राइट, 2040। तो अब मैं क्या करता कि 171,040 में से 2040 माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो यहाँ पे लिखता, क्योंकि मैंने ये एंट्री दिखा दी है। अगर मैं ये नहीं दिखाता हूँ तो डायरेक्टली ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री दिखा के करता हूँ क्योंकि हम लोगों को सीखना है एंट्री दिखा के ही वाला सीखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हमें वही करना होता है। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना बचेगा, देखो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना था 171,040 है। ये रहा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है 171,040 है। लेकिन 2040 तो अलग है, ड्राइंग है, वो ड्राइंग मैंने अलग लिख दिया है तो इसको इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 171,040 में से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 1,69,000।
1000। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री तो मैंने कर दिया है। अगर फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और दूसरा चीज मैंने बताया था कि जिसका बैलेंस जहां होता है उसकी ही एंट्री, मतलब उसके इंटरेस्ट की एंट्री भी वहीं होती है। तो अगर बैलेंस यहाँ पे तो इंटरेस्ट की एंट्री भी यहीं पर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 360, 480 एंड 1200। आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, मैरी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 24,000 on 1117। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैरी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 24,000 का। अब देखो ये पॉइंट आने की वजह से हमारा एक कैलकुलेशन वापस करना पड़ जाएगा और हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए। क्यों मिस्टेक हो जाए, क्योंकि एंट्री तो मैंने पहले ही कर दी थी कैपिटल के इंटरेस्ट की। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल अगर लेकर आया है, ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो तुम्हें पता है जो कैपिटल है उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में ही होगी। ठीक है, ये चीजें याद रखना है कि एडिशनल कैपिटल की एंट्री एडिशनल मतलब कैपिटल अकाउंट में ही होगी। और यहाँ पे नाम क्या लिखोगे, बाय कैश। ठीक है, और लेकर कौन आया है, मैरी। कितना अमाउंट है, 24,000, तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। अब इसका भी इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो इसका भी अगर मैं इंटरेस्ट पे करने जाता हूँ तो ध्यान से समझना, मैं कैलकुलेशन यहीं पे करता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे। ओके, नीचे ही यहीं पे कर देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे 24,000 कैपिटल है, इंटरेस्ट रेट था 10%, राइट। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना देना है, कितनी मंथ का। तो अगर यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे है 1117, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि डेट कितना है, 1117 है। तो जब 1117 है तो 1117 का मतलब 1 2 3 सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 करना है। तो इसको अभी सॉल्व करो, तो 24,000 का 10% करोगे तो ये आएगा 2400। ठीक है, उसके बाद उसका 3 मंथ का करोगे तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 12 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रुको रुको रुको, हाँ 12 में भी 2 3 600 रुपये हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 600 रुपीज। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखो, अब इसकी एंट्री कहाँ करोगे, सबसे पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो तुम दोबारा एंट्री दिखाने से बेटर है इसमें ही ऐड कर देना। ओके, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 5,600 हो जाएगा। और इन सेम वे यहाँ पे जो 5,000 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,600 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 5,600 यानी 25,600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी एडिशनल कैपिटल होगा तो वहां पे ये चीजें तुम लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, आई होप की चीजें क्लियर हो गई हूँ। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। अब देखो डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर करना है, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें प्रॉफिट भी तो पता होना जरूरी है, यानी कि हमें अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, लेकिन उसके आगे पढ़ लेते, कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। उसके आगे 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट। ओके, ये तो कमीशन वाला पॉइंट है, यानी ये तो ट्रांसफर करने के बाद ही सॉल्व करोगे, क्योंकि ये हम सबसे लास्ट में पे करते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट हो ही चुका है, प्रॉफिट का पॉइंट हो ही चुका है, राइट। यानी अभी हम लोग फाइनल में आ गए, एंड गेम में आ गए हैं। एंड गेम में आ गए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने कहा था, याद होगा मैंने बैलेंस ये फाइंड आउट करना सिखाया था। मैंने कहा था सबसे पहले क्या किया करो, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया करो। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का अगर टोटल करते हो तो कितना है, 1,69,000 प्लस 2040 1440, तो ये आएगा 172,480। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ओके, अच्छा वो करंट अकाउंट का ना आ जाए, हाँ यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 172,480। ये किसका साइड, ये क्रेडिट साइड का है। ठीक है, और डेबिट साइड का यहीं पे लिख लूंगा मैं। ठीक है, तो डेबिट साइड का भी टोटल कितना है पहले वो चेक कर लो। तो डेबिट साइड का टोटल है 25,600, 2,880 एंड 6,000, तो ये होगा 34,480 रुपीज। अब ध्यान से समझो, हम बोला है कि नेट प्रॉफिट पे 5% पे करना है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है, देखो डेबिट साइड में कम है तो डिफरेंस भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में ही आएगा। तो ठीक है,
172,480 में से 34480 माइनस कर लो, तो माइनस करते हो तो 172,480 में से 34480 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,38,000, राइट, 1,38,000। अब क्वेश्चन में बोल रहा था तुम्हें डेवलपमेंट फंड कितना रखना है, 5% रखना है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 6,000, राइट। तो चलो इसका पहले 5% कैलकुलेट कर लो। अगर इसका 5% कैलकुलेट करते हो तो आ रहा है 6,900 आ रहा है, बट कंडीशन पहले ही बोल दिया था कि 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम लिख दो यहाँ पे टू डेवलपमेंट फंड, टू डेवलपमेंट फंड कितना अमाउंट है, 6,000, राइट। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद अगला काम होता है तुम्हें फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करना। क्यों फिर से डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब हमें कमीशन पे करना है, तो राइट, तो ये कैलकुलेशन ही को मैं यूज करूंगा, दोबारा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो 6,000 लिखा बस उसी को यहाँ पे और लिख देता हूँ, राइट। अब मुझे वहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो टोटल तो मेरे पास क्रेडिट साइड का ही है और डेबिट साइड का भी मैंने लिखा ही है, तो सिर्फ मुझे माइनस करना है। तो कितना आया था मेरा 138 आया था, राइट। अभी याद होगा इसके पहले 138 आया था, अब मैंने 6,000 और लिखा, यानी 6,000 इसमें से भी मैं माइनस कर दूंगा। या अगर ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं भाई, ऐसे नहीं करो, तुम लोग डायरेक्टली माइनस करो। यहाँ पे 17240 है, 172,480, उसमें से 34480 पहले से ही माइनस करना था, 6,000 और करना है। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,32,000, कितना आ रहा है, 1,32,000। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला था कि बोला है 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट इज पेबल टू मेरी बट फ्रॉम आफ्टर, देखो, फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हर कमीशन, यानी कमीशन के बाद कमीशन हमारा पॉइंट है। तो याद है मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या कहा था, कहाँ गया, हाँ, मैंने कैलकुलेशन के लिए कहा था जो भी रेट होगा डिवाइड में उस रेट को भी लिख देना, राइट। तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110, क्योंकि ये जो है इसमें आपका कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड है, लेट्स से ये 1110 के सॉरी 110 के अकॉर्डिंग है। याद होगा मैंने एक और तरीका बताया था कि 110 के अकॉर्डिंग 1,32,000 देन 10 के अकॉर्डिंग हाउ मच, ओके। तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। तो ये कमीशन कितना आएगा, 12,000 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कमीशन, कमीशन किसका है, मैरी का, तो मैरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ 12,000, ओके। तो सेकेंड एंट्री भी कर लेता हूँ इसकी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय कमीशन, एंड मेरी कहाँ पर है, सबसे लास्ट में है, तो मेरी सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,000। कोई एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए साथ में करते रहा करो। उसके बाद अभी नेक्स्ट है, अभी देखो बाकी कोई एंट्री नहीं बचा, ये भी कैलकुलेशन हो गया, ये भी कैलकुलेशन हो गया, और ये प्रॉफिट भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये भी लिख दिया, यानी अब कोई कैलकुलेशन बचा नहीं है। हाँ सॉरी, एक बचा है, सबसे मेन तो अभी बचा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस वापस फाइंड आउट करना होगा। तो अभी डिफरेंस वापस अगर फाइंड आउट करना है तो मैं इसी इन्फॉर्मेशन का वापस यूज कर लेता हूँ। देखो 34480 तो पहले से था, 6,000 भी पहले से था, एक एंट्री और आ गई है, वो है 12,000 की, यानी कि सिर्फ मुझे अब क्या करना है, वापस एक 12,000 को माइनस करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस एक 12,000 को माइनस करता हूँ। अगर याद होगा तो 132 डिफरेंस आया था, तो 132 में से डायरेक्टली 12 माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,20,000, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स। अब मुझे बताया यहाँ पे करंट लिखूं या मैं कैपिटल लिखूं, दोनों अकाउंट हमारे पास है, करंट भी है कैपिटल भी है। तो मैंने बताया था जो भी एक्स्ट्रा एंट्री होती है वो कहाँ जाती है, करंट अकाउंट में। नाम क्या है, SKM, अमाउंट कितना है यहाँ पे 1,20,000। इन फाइनल जो टोटल आएगा वो हमें पता ही, हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे 172,480, 172,480। अभी बात है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी जगह है हमारे पास। तो देखो करना क्या है, बस तुम्हें लिखना है 1,20,000। याद होगा मैंने कहा था जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन एक बार वापस दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 3/5 प्रॉफिट जो है वो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड रिमेनिंग को ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल का रेशियो 2:1, ओके। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को अपना सॉल्व करता हूँ।
कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 1,20,000 का जो भी 3/5 होगा वो यहाँ पे लिखूंगा, तो 2/5 में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 120,000 का 3/5 कितना आएगा, यहाँ पे 72,000 आएगा, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 48,000। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो क्या है यहाँ पे, एस के एम का, इस वाले में रेशियो है कितना, रेशियो है 3:1, और यहाँ पे रेशियो है 2:1, राइट। तो तुम्हें काम क्या करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो 72,000 को, तो 72,000 को 3:1 यानी 3 2 5 1 6 यानी डिवाइड बाय 6 कर दो, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 36 हो जाएगा, यहाँ पे 24 एंड 12, 48,000 को 2 + 2 4 + 1 5, 48,000 को डिवाइड बाई 5 करो तो 9600, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 19,200 एंड 9600, ठीक है। तो प्रॉफिट हमने दोनों तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग थोड़ी लिखना है, मिला तो एक ही इंसान को है, तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 36,000 + 192,19200, यहाँ पे आ जाएगा 155,200, यहाँ पे टोटल करोगे तो आ जाएगा 43200, और यहाँ पे आ जाएगा 21600। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हो। देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बेस्ट यही है कि जैसा कहा गया वैसे ही नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने वही किया, 120 को मैंने डिवाइड किया 3/5 एंड 2/5 में, जो प्रॉफिट था उसको 3:1 में, और जो प्रॉफिट था 2:1 में, फिर दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि मिला तो एक ही इंसान को है। अब अगला काम है तुम्हारा यहाँ पे लिख देना अमाउंट, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अमाउंट कितना है 5520, और उसके बाद यहाँ पे था 43200, यहाँ पे था 21600। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री देखो, यहाँ पे डेबिट साइड में मैंने कहा था कि यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, क्या लिख देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, या तो तुम एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, जो लिखना हो लिख सकते हो। अमाउंट कितना है वो हमें पता ही है, 5520, 4320 और 21600। अब तुम्हारा अगला काम है इसका भी डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। ये 2 लाइन इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। 2 लाइन का अकाउंट में यही मतलब होता है, ओके। तो अब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका बताया था। सबसे पहले तुम क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट वाला माइनस कर दो। तो क्रेडिट का टोटल करो, कितना आ रहा है 24,000, 10,000, 1920, 55200, उसमें से तुम्हें माइनस करना 18,000 प्लस 360, तो 18,000 और 360 माइनस करो तो आएगा 72760। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 72760। अब क्या नाम आएगा यहाँ पे, टू बैलेंस CD, ठीक है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले का टोटल करो, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 43200, उसमें से माइनस करो 18,000, ठीक है, ये वाला 18,000 माइनस 1440 माइनस 12,000 माइनस 480, तो ये आएगा 27280। तो यहाँ पे आ जाएगा 27280, ओके। अब थर्ड वाले का माइनस करो, थर्ड का नाम क्या है, मैरी, तो 12,000 प्लस 5600 प्लस 960 प्लस 12,000 प्लस 21600, उसमें से दो चीजें माइनस करनी है, एक 20 एक 1200, तो माइनस करोगे तो आएगा 30960, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। अभी भी एक अकाउंट बचा है हमारा, कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का तो बहुत ईजी होगा क्योंकि इसमें 2 ही एंट्री है ही है, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, टू बैलेंस CD। तो पहले वाले को तो डायरेक्टली 1 लाख कॉपी पेस्ट, दूसरे वाले का भी 1 लाख कॉपी पेस्ट, और तीसरे वाले का 74,000, बस तीसरे वाले का ही टोटल करना है तुम्हें, और यहाँ पे टोटल करके पूरा लिख देना। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो मैं एक बार स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूँ कि शायद एक साथ सारी दिख जाए। ऐसे उम्मीद तो नहीं है कि सारे दिखेंगे क्योंकि मैंने बहुत अलग अलग जगह लिखा है, हाँ बहुत ज़्यादा दूर दूर लिखा हुआ है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो रहने देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि तुम लोग खुद से भी सॉल्व करके कर सकते हो,
ठीक है, एक बार देखना हो तो मैं एक एक अकाउंट दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ताकि बाद में मैच करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये हमारा कैपिटल अकाउंट था, ये रहा कैलकुलेशन पार्ट, और ये रहा हमारा करेंट अकाउंट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अच्छा लगने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो डायरेक्टली आपको मिलती रहे, और कोई भी पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।